गुड मॉर्निंग गर्ल्स। क्लास 9 लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों आप जैसा सभी जानते हैं कि हम कोशिका का लेसन आगे लेके चल रहे हैं, जिसमें आपने पार्ट 1 के वीडियो में जाना था कि कोशिका की खोज किसने की, और आपने ये भी जाना था कि कोशिका का प्रतिपादन किसने किया, कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं और वो क्या कार्य करते हैं। इस वीडियो में हम बच्चों पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंस है, कोशिका के कोशिकांग किस तरह से इसमें विभाजित हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जो कोशिका द्रव्य होता है बच्चों, वो संपूर्ण कोशिका में फैला रहता है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला कोशिका द्रव्य संपूर्ण कोशिका में फैला रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला कोशिका द्रव्य केंद्रक और कोशिका कला के बीच फैला रहता है। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य केंद्रक और कोशिका कला के मध्य ही फैला रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बच्चों केंद्रक अविकसित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो है वो पूर्ण विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बच्चों जो केंद्रक है अविकसित होता है, इसलिए इसमें हिस्टोन प्रोटीन, केंद्रक कला और केंद्रिका का अभाव होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में क्योंकि हमारा केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, इसलिए इसमें केंद्रक कला और हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है या उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में बच्चों जो कोशिकांग होते हैं वो उपस्थित होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग जैसे कि गोल्जिकाए, अंतर्द्रव्यीय जालिका, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया आदि अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन क्रिया होती है वो जीव द्रव्य कला द्वारा पूर्ण होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से ही होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में राइबोसोम 70S और 80S प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बच्चों रिक्तिका नहीं पाई जाती, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिका उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा संभव होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन सूत्री या असूत्री होता है। तो आपका बच्चों ये कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, यहाँ पर ये मैंने आपको अभी बताया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, और उसी प्रकार यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या चीज़ें पाई जाती हैं और कौन सी चीज़ों का अभाव होता है। तो आप इस अंतर को, बहुत महत्वपूर्ण है ये, आप इसको अच्छे से याद करेंगे और इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिका की संरचना के विषय में आगे अध्ययन करेंगे। तब तक आप इन चीज़ों को तैयार करेंगे। थैंक यू।